हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वडवाल एक बार फिर से दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज के इस सेशन में हम सब भारतीय कला और संस्कृति के बारे में बात करेंगे और भारतीय कला से जुड़े हुए कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की चर्चा करेंगे जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से। और हम सब इसी वजह से आज के सेशन में जो है विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कला की बात करते हैं तो कला का मतलब क्या होता है, क्या ललित कला होता है और ललित कला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और उसमें से कौन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं तो फाइन आर्ट्स में हम सब क्या है, चित्रकला है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, काव्य कला है, संगीत कला है। ये सब के सब जो है ना, ये सब ललित कला के अंतर्गत आते हैं और ये सब के सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर अगर हम भारतीय चित्रकला की बात करें, भारतीय वास्तुकला की बात करें, भारतीय मूर्ति कला, भारतीय संगीत कला की बात करें, तो ये अपने आप में कला के दृष्टिकोण से ये जो चार इंपॉर्टेंट है, जो इसके सेगमेंट है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग डे बाय डे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा, हम सब इसके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। आज के सेशन में हम सब बात करेंगे भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत आने वाले जो मंदिर है, उन मंदिर कला शैली के बारे में बात करेंगे और उसका एक बृहद परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्राचीन काल में अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी सभ्यता और संस्कृति का मूल मान ले, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अगर हम गुप्तोत्तर काल की बात करें तो इस समय तक मंदिरों की जो अवस्थिति थी, उसकी जो स्थिति थी, वो स्थिति कैसी थी, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप सब इस बात को जानते हैं कि जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो दुनिया के जितने भी धर्म है ना, उन सारे धर्मों की याद रखिएगा तीन अनिवार्य विशेषता क्या क्या मानी जाती है कि उसमें कोई ना कोई ईश्वर होगा, दूसरा कोई ना कोई जो एक धार्मिक स्थल होगा और कोई ना कोई एक पवित्र पोथी होगा। तो हमारी सनातन अगर हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की बात करें तो इसके अंतर्गत भी जो है कह सकते हैं कि ईश्वर की बात की गई है, किसी न किसी पवित्र स्थल की बात की गई है और किसी न किसी पवित्र पोथी की बात की गई है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि अगर हम धार्मिक स्थल के दृष्टिकोण से बात करें तो जिस तरह से इस्लाम धर्म के अंदर मस्जिद की बात की जाती है, ईसाई धर्म के अंतर्गत जो है गिरजाघर की बात की जाती है, चर्च की बात की जाती है, सिख धर्म के अंतर्गत जो है गुरुद्वारा की बात की जाती है, इसी तरह से पारसी धर्म के अंदर जो है फायर टेम्पल की बात की जाती है। ठीक इसी तरह से अगर हम सनातन हिंदू संस्कृति की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, मंदिर आता है। तो मंदिरों का जो इतिहास है, अगर उस इतिहास को हम समझने की कोशिश करें तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहलू है और इसके विकास की एक लंबी जो है कहा जाता है कि कथा रही है, इसके विकास की अपनी एक लंबी गाथा रही है। तो अगर हम कह सकते हैं कि टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो टेम्पल्स में जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर चले, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो आप इस बात को ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक, ठीक है, अब तक किसी तरह के कोई भी आधुनिक अर्थ वाले मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी पूरा स्थल से आधुनिक अर्थ वाले मंदिर के किसी तरह के प्रमाण नहीं मिले। हालांकि अगर देखा जाए तो जो कह सकते हैं पशुपति शिव की मूर्ति जो है वो मिली है, ठीक है, या फिर जो है कह सकते हैं कि जो है जल पूजा के साक्ष्य मिले, वृक्षों की पूजा के साक्ष्य मिले, पशुओं की पूजा के साक्ष्य मिले, मातृदेवी की उपासना के साक्ष्य मिले, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल से आधुनिक अर्थ वाले किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं हुए। हो सकता है कि किसी और रूप में कह सकते हैं कि वे लोग अपने धार्मिक स्थल का निर्माण करते होंगे, शायद कह सकते हैं कि अब तक जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों से आधुनिक अर्थ वाले जो है कह सकते हैं कि प्रमाण मंदिरों के नहीं मिले हैं। हो सकता है किसी अन्य रूप में उसका जो है वो प्रयोग करते होंगे। ठीक है, इसके बाद जब वैदिक काल की ओर जाते हैं, ठीक है, जब हम वैदिक एज की बात करते हैं तो वैदिक एज में क्या होता है कि यहां पर भी अगर आप देखिएगा तो ईश्वर की
प्रकृतिवादी अवधारणा, नेचुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का यहां पे चलन है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मूर्ति पूजा के यहां पर भी किसी तरह के प्रमाण नहीं। भाई देखिए, अगर मूर्ति पूजा है तो फिर आप मंदिरों की जो है, आप कह सकते हो कि आप तलाश कर सकते हैं कि मूर्तियों की का निर्माण किया, तो उन मूर्तियों को कह सकते हैं कि स्थापित करने के लिए किसी संगठन के रूप में या गर्भगृह के रूप में किसी मंदिर का निर्माण हुआ, तो आप उसकी तलाश तभी करोगे जब मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य है, लेकिन वहां से मंदिर निर्माण करने के अभी तक साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन जब हम वैदिक काल में जाते हैं तो वहां पे मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य नहीं मिले, तो मंदिर निर्माण की कहीं कोई बात होगी ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से जब हम क्या करते हैं कि बौद्ध युग में जाते हैं, जब हम बौद्ध एज में जाते हैं, यानी कि जब हम 6th सेंचुरी बीसी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ध्यान रखिएगा, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 6th सेंचुरी बीसी में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और जैन और बौद्ध धर्म की अगर आप बात करोगे तो जैन धर्म क्या है, एक अनिश्वरवादी धर्म है, एक एथिस्ट धर्म है, जो कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, ईश्वर को वो नहीं मानते। बौद्ध धर्म के संबंध में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध से जब इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, दर्शन विषयक सवाल पूछे जाते, ईश्वर है अथवा नहीं है, आत्मा परमात्मा के संबंध में, मृत्यु के बाद क्या होता है, परलोक क्या है, इस तरह के जब भी सवाल महात्मा बुद्ध से पूछे जाते थे तो महात्मा बुद्ध उसे अव्याकृत कहते थे, या फिर उसे जो है कह सकते हैं कि खामोश रहकर, शांत होकर जो है मौन रहकर उसे टाल दिया करते थे, या ज्यादा से ज्यादा वो अव्याकृत कहते थे, जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि वर्णन से परे है, जिसको हम वर्णनातीत कहते हैं, ठीक है। तो वर्णन से परे इस तरह की बातें जो है वो क्या है कि किया करते थे। यानी कि कह सकते हैं कि चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो वर्धमान महावीर हो, चूंकि इन्होंने ईश्वर के संबंध में स्पष्ट बात नहीं कही, या जैन धर्म तो स्पष्ट रूप से अनिश्वरवादी है, तो कहीं पर भी मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। यही चीज कमोबेश जो है मौर्य काल में भी रहा, इसीलिए मौर्य काल तक मंदिरों की तलाश करना वास्तव में जो है वो क्या है कि कह सकते हैं कि वो निष्फल ही होगा, मंदिर जो है उसके प्रमाण नहीं मिले। लेकिन जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने मौर्य काल तक देख लिया कि इन कालों में मूर्ति पूजा के केवल और केवल प्रमाण जो है वो कहां से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के प्रमाण मिले हैं, लेकिन मंदिर के प्रमाण जो है वो नहीं मिले। लेकिन जब हम वैदिक काल की बात करते हैं, यहां पे चाहे मूर्ति पूजा की बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर जो है आप कह सकते हैं मंदिर की बात कर लीजिए, यहां पे दोनों में से दोनों चीजें नहीं मिली है। यहां पर भी वही चीज है कि यहां पर भी इन दोनों चीजों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मौर्य काल में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ओवरऑल यही मान लिया जाता है कि यहां पर भी इस तरह के प्रमाण नहीं मिले। लेकिन जब भारत के इतिहास की बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, ठीक है, जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, मौर्योत्तर काल की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ कि आप ये जान लीजिए कि भारत में मूर्ति पूजा के प्रमाण स्पष्ट रूप से सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण पहली बार कौन से काल में मिले, अगर यह सवाल पूछा जाएगा तो कौन सा काल हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड की अगर आप बात करोगे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पोस्ट मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें तो इस काल में क्या है ना कि मूर्ति पूजा के प्रमाण फिर से मिलने प्रारंभ हो गए, और इस काल में मूर्ति निर्माण की 3 कला शैलियों का जन्म हुआ। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मूर्ति निर्माण की 3 कला शैलियों का जन्म हुआ, और वो कौन कौन सी कला शैली है, गांधार कला शैली, गांधार कला शैली, इसके बाद मथुरा कला शैली,
मथुरा कला शैली, और इसके बाद क्या हो जाएगा, अमरावती कला शैली, अमरावती कला शैली। ठीक है, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण पहली बार पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मिलता है। लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में मूर्ति निर्माण ही प्रारंभ नहीं हुए, बल्कि मूर्ति निर्माण की 3 कला शैलियों का जन्म हुआ। और वो 3 कला शैली कौन कौन सी है, गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली। अगर इनकी मोटे तौर पे इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ध्यान ये रखना है कि गांधार कला शैली जो है ना, ये इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इसे ग्रेको रोमन शैली या इंडो ग्रीक शैली या इसे ग्रेको बुद्धिस्ट शैली कहकर भी पुकारा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांधार कला शैली की जो विषय वस्तु थी ना, वो तो बौद्ध धर्म था, वो या तो फिर भारतीय था, लेकिन उसके निर्माण की जो तकनीक थी, वो निर्माण की तकनीक जो है वो ग्रीक थी, वो कह सकते हैं कि यूनानी थी। इसीलिए इसको ग्रेको बुद्धिस्ट या ग्रीक या इंडो ग्रीक शैली कहकर भी पुकारा जाता है। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां यहां पे बनी ना, ये ध्यान रखना है कि इसमें मानव शरीर का यथार्थ निरूपण किया गया। यानी कि जिस तरह से महात्मा बुद्ध दिखते हैं एज इट इज, वैसे ही जो है प्रस्तुत करना। इसमें कुछ काल्पनिक चीजें जो है जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। इसमें मानव शरीर का यथार्थ निरूपण हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि इसके अंतर्गत कि जैसे 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 महात्मा बुद्ध के घुंघराले बाल, ठीक है, इसके बाद पारदर्शी वस्त्र की सीलवटें, ठीक है, इस तरह के जो है, इसके बाद चेहरे पे जो भी मतलब कह सकते हैं जिस रूप में उनका मतलब कह सकते हैं कि उनका एक मूर्ति के रूप में निर्माण किया गया, उसी रूप में जो है। और ग्रीक जो इफेक्ट है ना, उसका इफेक्ट का एक बहुत बड़ा पहलू क्या है, वो पहलू ये है कि महात्मा बुद्ध के सिर के पीछे जो है एक आभा मंडल, एक चक्र के रूप में आभा मंडल जो है वो कह के दर्शाया गया है। और बुद्ध की जो है कह सकते हैं मूछें भी दिखाई गई है, घुंघराले बाल है, पारदर्शी वस्त्र की सीलवटें हैं, दृष्टि मतलब जो है नासाग्र पर केंद्रित है। तमाम तरह की ऐसी विशेषताएं जो है वो गांधार कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों में देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि गांधार कला शैली की जो मूर्तियां थी ना, इन मूर्तियों में क्या है कि नीले भूरे रंग के पत्थर, क्योंकि गांधार जो कला शैली है उसका अगर प्रभाव क्षेत्र की बात करेंगे तो जलालाबाद है, भीमरन है, हड्ड है, तक्षशिला, बामियान, बैग्राम, ये सब नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो आज इलाका है, उन सारे क्षेत्रों में इसका संकेंद्रण था गांधार कला शैली का। और वो जो है कह सकते हैं आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र था। तो उस क्षेत्र में नीले भूरे रंग के पत्थरों का मतलब कह सकते हैं कि बहुतायत में वहां पे मिलता है। इसीलिए गांधार कला शैली के अंतर्गत जो मूर्तिकार थे, उन्होंने अपने मूर्तियों के निर्माण के लिए नीले भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया। क्लियर हो गया? तो ये सारी विशेषता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना, गांधार कला शैली का अगर मथुरा कला शैली के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो गांधार कला शैली जो है ना, एक प्रकार से अस्थायी कला शैली है, इसका कंटिन्यूएशन नहीं दिखता है। यानी कि ये गांधार कला शैली कुछ समय के बाद जाकर जो है वो क्या हो जाता है कि एक प्रकार से उसका एक सीमित काल में ही उसका प्रसार रहा, इसके बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, इसके विपरीत जब मथुरा कला शैली की बात करें तो मथुरा कला शैली जो है ना, ये याद रखिएगा, ये मतलब आदर्शवादी शैली है, ये जो है यथार्थवादी है। जिस तरह से महात्मा बुद्ध जिस रूप में थे और जिस तरह से वो दिखते थे उसी रूप में बनाया गया। इसमें कहा जाता है कि इसमें थोड़ा सा जो है क्या किया गया, एक आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा, अक्सर जो है जब हम भारतीय दर्शन या भारतीय कला की जब हम तुलना वेस्टर्न कला से करते हैं तो वेस्टर्न कला के जो कलाकार है ना, उनका किसी भी कला की प्रस्तुति के पीछे उनका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य है अपना जो है मनोरंजन करना, जिसको कहते हैं कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपनी जो सोच है, अपनी किसी आध्यात्मिक पिपासा को तुष्ट करना, उनकी कला अभिव्यक्ति का उद्देश्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पाश्चात्य जो वेस्टर्न आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट जो है एक प्रकार से अपने मतलब जो है कह सकते हैं बौद्धिक पिपासा को तुष्ट करने के लिए,
अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए वो क्या करते हैं कि कला को माध्यम बनाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि उस समय आपको शारीरिक रूप से बहुत सुंदर दिखेंगे, ठीक है, उस समय सब कुछ आपको दिखेगा, लेकिन जो एक आध्यात्मिक जो सौंदर्य की मूर्ति को देखकर भीतर से मतलब कह सकते हैं कि इस तरह से मतलब उसकी अभिव्यक्तिकरण किया गया कि सामने वाला जब व्यक्ति देखे तो वो अपने आप एक स्पिरिचुअल जो कह सकते हैं कि माइंड सेट में वो चला जाए। इस तरह का जो है कह सकते हैं कि गांधार कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम मथुरा कला शैली की बात करते हैं तो मथुरा कला शैली के अंतर्गत जो निर्मित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में क्या है कि उसमें एक आदर्शवादी कल्पना की गई है और उसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया, इसमें व्यंजना जो है ना वो उनका प्रमुख उद्देश्य है। अपना मनोरंजन करना इसका उद्देश्य नहीं है, केवल अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य मथुरा कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों का यह भी है कि हम कैसे देखने वालों के मन मस्तिष्क में एक आध्यात्मिक भाव और विचार को पैदा कर दे। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि मथुरा कला शैली के अंतर्गत मूर्तियों को देखने में मिलता है। और ध्यान रखिएगा इसमें घुंघराले बाल या कह सकते हैं कि मूंछें मथुरा कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों में नहीं है। यह सर्वतोमुखी है, सब तरफ से देखी जाने वाली मूर्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि मथुरा कला शैली के अंतर्गत निर्मित जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की अगर हम बात करें तो ये जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, यानी कि गांधार कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियां नीले भूरे रंग के पत्थरों से बने, जबकि लाल बलुआ पत्थर से मथुरा कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियां बनी हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गांधार कला शैली की तुलना में अगर मथुरा कला शैली की बात करें तो गांधार कला शैली एक सीमित समय के लिए ही रहा, लेकिन अगर हम मथुरा कला शैली की बात करें तो मथुरा कला शैली जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आगे भी कंटिन्यूड रहा। और कहा जाता है कि गुप्त काल में जिस मूर्ति कला शैली का जन्म हुआ, याद रखिएगा उसमें मथुरा कला शैली का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो मथुरा कला शैली, लेकिन जब अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति कौन सी कला शैली बनी, गांधार कला शैली में कि मथुरा कला शैली में। तो कुछ विद्वान कहते हैं गांधार कला शैली में, कुछ विद्वान कहते हैं मथुरा कला शैली में। लेकिन याद रखिएगा ज्यादातर जो विद्वान है ना वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला शैली के अंतर्गत ही बनी थी। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि मथुरा कला शैली जो थी ना वो विशुद्ध रूप से भारतीय थी, जबकि गांधार कला शैली की बात करें तो विशुद्ध रूप से वो क्या थी, विदेशी कला शैली थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज जो है वो क्या है कि आपको ध्यान में रखना है कि मथुरा कला शैली ये दोनों में रिलीजन का बहुत महत्व था। लेकिन जब मथुरा कला शैली की बात की जाती है इसमें तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है मूर्तियां बनी है, लेकिन मथुरा कला शैली यानी मथुरा जो है केवल और केवल बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था ऐसा नहीं है, ये जैन धर्म का या फिर ब्राह्मण धर्म का भी एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था। और इसमें दो तीन बातें आप याद रखिएगा कि मथुरा कला शैली में ना क्या होता है कि वहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है, और वो दो बातें क्या है, एक तो अयाग पट्ट है, ठीक है, एक हो जाएगा अयाग पट्ट और दूसरा कंकाली टीला। अयाग पट्ट और दूसरा है कंकाली टीला। ये मथुरा में ही पाया जाता है। कंकाली टीला जो मथुरा का है ना ये जैन धर्म का एक केंद्र था, जैन धर्म का केंद्र था, इस बात को ध्यान में रखना, जैन धर्म का केंद्र। जब अयाग पट्ट की बात की जाती है ना, ये मथुरा अयाग पट्ट एक प्रकार से क्या है कि पत्थर का एक टुकड़ा है जिसमें आपने अक्सर देखा होगा मसाला पीसने का लोढ़ी पाठी क्या कहते हैं इधर जो है, तो वो जो जिसमें मसाला पीसा जाता है उतने ही बड़ा जो है पत्थर, अब उसमें किसी आकृति को उकेरना, प्राय जैन तीर्थंकरों की जो है मूर्तियों को उस पर उकेरा जाता था, ये एक प्रकार से अयाग पट्ट कहलाता था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार यह सवाल पूछा गया कि अयाग पट्ट किसका केंद्र था, कौन सी जगह का अयाग पट्ट जो है वो कौन सी जगह पे अयाग पट्ट का निर्माण होता था, या अयाग पट्ट कौन से स्थल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका जवाब हो जाएगा मथुरा, ठीक है, उसका जवाब क्या हो जाएगा मथुरा।
लेकिन कंकाली टीला भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो मतलब केंद्र माना जाता है, मथुरा के अंदर आता है और ये भी जैन धर्म की गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, इसी प्रकार जब अमरावती कला शैली की बात की जाती है तो ध्यान रखना है कि ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह के आसपास का क्षेत्र है और इसका विकास जो है ना, ध्यान ये रखना है कि ये सातवाहन के काल में हुआ था। ठीक है, किसके समय में? सातवाहन। और अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों के बारे में जान लीजिए कि इनको जन्म दिया किसने? इंडो ग्रीक ने। गांधार कला शैली हो या मथुरा कला शैली हो, जन्म दिया इंडो ग्रीक ने। और इसका वास्तविक विकास जो है ना वो किसके समय में हुआ था? कुषाणा डायनेस्टी के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में, कुषाण वंश के समय में। ठीक है, कुषाण वंश का शासक जो कनिष्क था ना, उसका आपको पता है एक बहुत बड़ी देन क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी देन उनकी ये मानी जाती है, उसके शासन काल में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया और उस चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। तो महायान शाखा का बौद्ध धर्म को दिया गया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे बड़ा योगदान है कि बुद्ध की उन्होंने ईश्वर के रूप में पूजन की परंपरा की शुरुआत की। अब ईश्वर के रूप में पूजना है तो मूर्ति बनानी पड़ेगी ना। महात्मा बुद्ध तो अब जीवित है नहीं कि महात्मा बुद्ध को साक्षात देख लिया और फिर अपना ध्यान व्यान करने लगे। अब महात्मा बुद्ध रहे नहीं तो महात्मा बुद्ध की उपस्थिति का एहसास अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना अब जरूरी हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। तो महायान शाखा के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी और गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली के अंतर्गत जो है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि इंडो ग्रीकों ने गांधार और मथुरा कला शैली को जन्म दिया, लेकिन इसका वास्तविक विकास की जब बात आएगी तो वो किसके समय में? कुषाणों के समय में। लेकिन अमरावती कला शैली को जन्म भी सातवाहनों ने दिया और इसका वास्तविक विकास भी सातवाहनों के समय में हुआ। और गांधार कला शैली की विशेषता आपको पता है? विशेषता इसकी यह है कि इसमें जो है ना, ये एक प्रकार से रिलीजियस टच का होता था, यानी धार्मिक। यह कला धार्मिक थी, लेकिन इसके विपरीत जब अमरावती कला शैली की बात की जाती है तो यह है सेक्युलर नेचर का, धर्मनिरपेक्ष। ये जो कला है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष जब कला होगा ना तो याद रखिएगा कलाकारों को ना एक प्रकार से छूट होगी कि किसी भी मतलब जो है स्तर तक जाकर आप अपनी कला का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। देखिए, धर्म को अगर आप अपनी कला की, अपनी लेखनी की अगर विषय वस्तु बनाते हो तो याद रखिएगा आपको एक लिमिटेशन हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा उस लिमिटेशन को आपको ध्यान में रखना, उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करना होगा। तो लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष विषयों को बनाते हैं तो धर्मनिरपेक्ष विषयों को बनाते हो तो फिर उस जगह पे क्या हो जाएगा कि उस जगह पे आपके पास कोई लिमिटेशन आप, लेकिन इसके विपरीत अगर आप धर्मनिरपेक्ष विषयों को अगर आप मुद्दा बनाते हो, अपने कला का विषय वस्तु बनाते हैं, तो फिर आप कुछ भी करिए ना, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अमरावती कला शैली में इसीलिए कहते हैं जहां पर कलाकार को किसी सीमा का कोई भी एहसास करने की आवश्यकता नहीं है, खुलकर करना, बिंदास जिसको कहते हैं। अगर आप उस तरह से करना चाहते हो तो ध्यान ये रखिएगा कि वहां पर क्या होता है, कलाकार की कला खुलकर निखर कर सामने में आती है। इसीलिए अमरावती कला शैली की चूंकि विषय वस्तु धर्म नहीं था, धर्म निरपेक्ष था, सांसारिक था, इसीलिए कलाकार के लिए कला के लिए का जो आदर्श है वो चरितार्थ जिस कला शैली के अंतर्गत हुआ वो अमरावती कला शैली है। तो अमरावती कला शैली ये क्या है, सेक्युलर नेचर का है और यहां पे कला के लिए का आदर्श चरितार्थ हुआ। कला के लिए, कला के लिए का आदर्श चरितार्थ हुआ। कला के लिए का आदर्श चरितार्थ हुआ अमरावती कला शैली के अंतर्गत। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब मूर्तियां यहां पे बनने लगी तो शुरू में तो खुले आसमान के नीचे जो है मूर्तियां लगाई जाती थी, इंस्टॉल किया जाता था,
जिसकी प्राण प्रतिष्ठापना हम लोग इंग्लिश में इंस्टॉल कह देते हैं, लेकिन अगर हम संस्कृत या हिंदी भाषा में आएंगे तो वास्तव में मूर्तियों की स्थापना को स्थापना नहीं कहता है, हम कहते हैं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठापना। तो पहले तो खुले आसमान के, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जब गुप्त काल में लोग जब आए तो गुप्त काल में लगने लगा कि नहीं, भगवान की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों का भी अपना एक घर होना चाहिए, भगवान का भी घर होना चाहिए। और जब भगवान के घर वाली जब संकल्पना जब आने लगी, तब जाकर जो है मंदिर का कॉन्सेप्ट आता है गुप्त काल में। तो भारत के इतिहास में अगर आप देखिएगा कि मंदिरों सर्वप्रथम निर्माण वो कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड। मंदिर निर्माण पहली बार, ठीक है, मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम इसी काल में हुआ। प्रारंभ में मंदिरों की छतें जो है ना वो सपाट हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, गुप्त काल में ही शिखर युक्त मंदिर के भी निर्माण प्रारंभ हो गए। और गुप्त काल में बहुत सारे टेम्पल्स बने, उसमें से मैक्सिमम जो टेम्पल्स है वो पाषाण से निर्मित है, पत्थरों से निर्मित है। लेकिन दो मंदिर याद रखिएगा, एक तो हो गया आपका कानपुर के भीतर गांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये दो ऐसे मंदिर हैं जो स्टिका निर्मित है, जो कि ईंटों से निर्मित है। शेष सभी जो मंदिर है वो किससे बने हैं? पाषाण से बने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मंदिरों की छतें प्रारंभ में सपाट होती थी, लेकिन शिखर युक्त मंदिर भी इसी काल में बने। तो शिखर युक्त जो मंदिर है उस मंदिर का उदाहरण जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये पहला मंदिर है जो शिखर युक्त मंदिर का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल में क्या हुआ कि मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण हुआ। लेकिन जब पोस्ट गुप्ता पीरियड में जाते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड में मंदिर निर्माण कला शैली, पोस्ट गुप्ता पीरियड में मंदिर निर्माण की 3 कला शैली की जन्म होता है। मंदिर निर्माण शैली, मंदिर निर्माण की 3 कला शैली का जन्म होता है। और वो कौन कौन सा हो जाएगा? नागर शैली उत्तर भारत में, नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, द्रविड़ शैली, और इसके बाद हो जाएगा बेसर शैली, जो नागर प्लस द्रविड़ का मिश्रण था। बेसर शैली जो है ना तो पूरी तरह से वो नागर शैली है, ना ही पूरी तरह से द्रविड़ शैली, बल्कि नागर प्लस द्रविड़ दोनों कला शैली का मिक्स फॉर्म है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि नागर शैली की द्रविड़ कला शैली को कांचीपुरम के पल्लवों ने जन्म दिया, और चोलों के समय में द्रविड़ कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है। इसी तरह से जब बेसर कला शैली की बात आती है तो बेसर कला शैली को जन्म बादामी के चालुक्यों ने दिया था, और बादामी के चालुक्यों ने दिया था, इसलिए बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। और इसका क्लाइमेक्स आया था मान्य खेट के राष्ट्रकूट वंश के समय में, और राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम। उसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, और एलोरा का ये जो कैलाश मंदिर है ना, इससे जो है ध्यान रखिएगा कि इसे बेसर कला शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। जबकि द्रविड़ कला शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर की जब बात आएगी तो वो सर्वश्रेष्ठ मंदिर जो है किसका हो जाएगा? तो ध्यान ये रखिएगा, जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, जो चोल वंशीय शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था, उस राजराज प्रथम का जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, उससे जो है द्रविड़ कला शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। तो इस तरह से इस सेशन में आपने जो है कह सकते हैं कि मोटे तौर पर जो है आपने देखा कि मूर्ति पूजा या फिर मंदिर के निर्माण की जानकारी कैसे आप देख सकते हो, कैसे भिन्न भिन्न कालों में क्या स्थिति रही, इसके बारे में आज के सेशन में बात किया। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ और बातें करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।